सीतापुर के कमालपुर के गांव हनुमानपुर में शनिवार का दिन इसी में बीता। बीती रात शादी समारोह में करंट से 4 लोगों की मौत के बाद शनिवार को हर आंख नम और हर गली गमगीन दिखी। शनिवार सुबह रामचंद्र की अर्थी गांव के बाहर पहुंची। उसके 10 साल के बेटे सर्वेश ने पिता की चिता को आग दी। यह मार्मिक मंजर देखकर कोई भी अपने आप को रोक नहीं सका। सभी की आंखें डबडबा गईं। यूं तो रोज की तरह शनिवार सुबह भी हनुमानपुर में लालिमा ओढ़कर सूरज निकला, लेकिन लोगों के चेहरे से मुस्कान गायब थी। आंखें नम थीं, गलियों में सन्नाटा पसरा था। चेहरा लटकाए लोग दरवाजों पर बैठे थे। हर किसी की जुबान पर भयावह मंजर को लेकर चर्चाएं थीं। जिधर देखो उधर लोग बिलख रहे थे। इस हादसे में जान गंवाने वाले 4 लोगों में से रामचंद्र इसी गांव के रहने वाले थे। उसके घर से रुक रुक कर आ रही करुणा क्रंदन की हर किसी का कलेजा चाक हो रहा था। हादसे का सदमा लोगों को इस कदर लगा था कि गांव के बहुत से लोग खेती किसानी के लिए खेतों को नहीं गए। शादी वाले घर के बजाय रामचंद्र के घर पर भीड़ लगी थी। हर कोई परिवारी जनों को दिलासा दे रहा था। इस बीच अल सुबह गांव में शव पहुंचते ही मृतक के परिवारी जनों की चीतोकारों से आंखें भर पड़ी। रामचंद्र की पत्नी पर दोहरी जिम्मेदारी। हादसे में जान गंवाने वाले रामचंद्र के परिवार पर बड़ा संकट खड़ा हो गया। वह घर का एकमात्र सहारा था, वही परिवार का भरण पोषण करता था। वह पत्नी के अलावा बेटा 10 वर्ष सर्वेश, बेटी पूनम 16, पूर्ति 13 और प्रिया 6 को छोड़ गया। पति की मौत के बाद पत्नी पर दोहरी जिम्मेदारी आ पड़ी है। अब उसे मां के साथ पिता दोनों का फर्ज अदा करना है। हादसे के बाद हनुमानपुर गांव में मातम सन्नाटा पसरा रहा। गांव का हाल यह है कि शनिवार को अधिकतर घरों में चूल्हे नहीं जले। कई घरों के चूल्हों की राख भी वैसे ही पड़ी रही जैसे शुक्रवार को थी। ग्रामीण रामचंद्र के परिवारी जनों के साथ ही बारात वाले घर के लोग को ढांढस बांधने में लगे रहे। नौकरी पेशा लोग ड्यूटी पर नहीं गए। गाँव में कामकाज ठप पड़ा रहा। वहाँ पर एक विवाह समारोह में अभी तक जो प्रारंभिक जांच है उससे ज्ञात हुआ है कि वहाँ एक शादी समारोह हो रहा था और आंधी आई और उसमें जो वो त्रिपाल या जो भी वहाँ लगा था उसका पाइप टच किया हाई टेंशन वायर में और इसके बाद 7 लोग वहाँ पर चोट लगने में जो करंट लगने से घायल हुए थे। उनको यहाँ रेफर किया गया जिला अस्पताल में। अभी उनमें से 4 लोगों की मृत्यु हुई है। 3 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। अभी मैंने सीएमएस से बात की और उन लोगों से भी बात की है। 3 लोग अभी उनको कोई खतरा नहीं है और उनसे समुचित